Hello everyone. Today we are going to study the question answers of एक तस्वीर के दो पहलू chapter. Okay, so first of all, I'll tell you the मौखिक questions and its answers. This is our first मौखिक question. लेखक का स्वभाव कैसा था? So how was the character of the writer? लेखक स्वभाव से घुमक्कड़ था. उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद था. So he was a wanderer and he likes journeys. Now let's see the second one. This is our second question. लोग बंदरों को गुड़ और चने क्यों खिलाते थे? So हमने पढ़ा था कि दो तीन लोग आते थे जो पुराने विचार के थे. वे आते थे उस गार्डन पर और बंदरों को वे क्या खिलाते थे? वे ग्राउंडनट्स और मोलासेस खिलाते थे. वाई? what will they get from this? What is the reason for that? लोग बंदरों को हनुमान जी का रूप समझते थे, इसलिए उन्हें गुड़ और चना खिलाते थे. So the persons think that, जो लोग वहाँ पर आते थे वे समझते थे, they think that these monkeys are हनुमान जी का रूप है. these are क्या है? हनुमान जी है. these are the form of हनुमान. so that's why वे क्या करते थे? उन बंदरों को गुड़ और चना खिलाते थे. ओके, सो वे लोग समझते थे कि ये बंदर जो है हनुमान का रूप है. हनुमान, दे आर द फॉर्म ऑफ हनुमान, इसीलिए वे उन्हें ये गुड़ और चना खिलाते थे. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, लेखक कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? सो ही वॉज रीडिंग वन बुक. विच वॉज दैट बुक? लेखक मालती माधव नाम के पुस्तक पढ़ रहा था. सो ही वॉज रीडिंग द बुक मालती माधव. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, एक वृक्ष के नीचे वानर शिशु क्या कर रहे थे? सो बेबी मंकीज वृक्ष के नीचे क्या कर रहे थे? एक वृक्ष के नीचे वानर शिशु आपस में खेल रहे थे. सो जो मंकी, बेबी मंकीज जो है, दे वर प्लेइंग टुगेदर. ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट मौखिक क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन, अचानक किसने लेखक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया? सो सडनली समथिंग अट्रैक्टेड अ लेखक, अ राइटर. सो व्हाट वाज दैट? अचानक बंदरों की क्रोध भरी खों खों की आवाज ने लेखक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. सो सडनली ही हर्ड द साउंड ऑफ खों खों. monkeys sound of खों खों with angry. So the monkeys were angry and he heard the sound of खों खों and that attracted a writer. Okay, so we have completed our मौखिक question answers. Now let's see the लिखित questions and its answers. Our first मौखिक question is, वानर शिशु कैसे खेल रहे थे? So how the baby monkeys were playing. एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ा तो तीसरे बच्चे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली. उसने उलटकर खींचने वाले का कान काट लिया. इसी प्रकार तरह तरह की शरारतें करते हुए वानर शिशु खेल रहे थे. सो कैसे खेल रहे थे वे? एक बेबी मंकी जो है दूसरे के पीठ पर चढ़ा था, दूसरे के पीठ पर था, तो तीसरे ने क्या किया? He just came and pulled the second one's tail. So the second one what do? What did that second one do? He just bite the third one's ears.
Okay, so likewise, they are playing. दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. वानर माता अपने दोनों शिशुओं को क्यों नहीं सुला पा रही थी? सो वाई द monkey mother or the mother monkey was unable to put to sleep her babies. वानर माता जब एक शिशु को सुलाने का प्रयत्न करती तब तक दूसरा शिशु उठकर दौड़ जाता, और जब वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ती तो पहला शिशु उछल कूद करने लगता है. इसी प्रकार माँ दोनों को सुलाने की कोशिश कर रही थी पर सुला नहीं पा रही थी. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 babies are there and the mother is trying to put to sleep the babies, but जब एक को सुलाने की कोशिश करते तो दूसरा क्या करता है? दूसरा विल रन फ्रॉम देयर, एंड जब मदर गो टू कैच द सेकेंड वन, the first one will go from there. So likewise, that mother was trying to put to sleep her babies, but she was unable to do that. Our third question, लेखक वानर जीवन से क्यों प्रभावित हुआ? Why the writer was attracted by the life of monkeys? लेखक वानर जीवन की सरलता से प्रभावित हुआ. उन्होंने देखा कि वानरों में परस्पर प्रेम है, आपस में न ईर्ष्या है न द्वेष है, और न ही दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की दूषित भावना. सो ही वॉज अट्रैक्टेड by the simplicity of the monkey's life, and also he saw that in between that monkeys, they love each other and there is no irsha. What is the meaning of irsha? Jealousy, hatred, these things are not there in between them. And also दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की दूषित भावना है. In human beings we can see that वे क्या करते हैं? अपने आगे जो होते हैं, those who are in front of them, they will defeat them to go ahead. लेकिन monkeys ऐसे नहीं करते हैं. ऐसा sinful thinking monkeys के मन में नहीं होते. That's why he was attracted. Now let's see the fourth one. Fourth question, लेखक क्या देखकर स्तब्ध रह गया? So why he was speechless? Or which incident made him speechless? लेखक ने देखा कि जालीदार गाड़ी में 50-60 वानर बंद है. सभी क्रोधित होकर एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं. ऐसा लगता था कि अभी एक दूसरे को फाड़कर खा जाएंगे. सभी बंदर चोट खाए हुए और क्रोधित थे. वे बेबस और दुखी थे. वानर की यह दशा देखकर लेखक स्तब्ध रह गया. So our writer saw that 50 to 60 monkeys were locked in a vehicle, and every monkeys were very angry, and with that anger they are attacking each other. And while seeing that, we feel that they will eat now, means they will attack each other and they will eat each other now, and every monkeys were injured, and also everyone was very angry, and also they were helpless and unhappy. So while seeing this, our lekhak became speechless. Now let's see the last लिखित question. बाग के बंदरों
और गाड़ी में बंद बंदरों के व्यवहार में अंतर क्यों था? Why there was a difference between the behavior of the monkeys of the garden and the monkeys which were locked in the vehicle? बाग के बंदरों और गाड़ी में बंद बंदरों के व्यवहार में बहुत अंतर था। बाग के बंदर अपनी मर्जी से इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। वे अपने में मस्त थे क्योंकि वे स्वतंत्र थे। दूसरी ओर गाड़ी में बंद वानर परतंत्र थे। उन्हें बंद करके रखा गया था। वे लाचार थे, इसलिए वे क्रोधित होकर बिल्कुल दानवों जैसा व्यवहार कर रहे थे। So there are a huge difference between these monkeys, because the monkeys which are there in the garden, they are free. They can jump, run, whatever they wish they can do because they are independent. But in the monkeys which are there in the vehicle, they are dependent. They are locked in that vehicle. That's why they are helpless, and also they are angry because of that, and only because of that they are behaving like a devil. Okay, so these are our question answers. I hope you all understand. Thank you for watching.